बहू, रात के 11 बज रहे हैं। राहुल अभी तक घर नहीं आया और तू चैन से बैठी हुई है। कैसी पत्नी है तू? अपने पति को संभाल कर रखना भी नहीं आता। उसे फोन लगाकर पूछ तो सही कि कहाँ है और कितनी देर लगेगी उसे आने में। नीतू जी अपनी बहू नैना को डांटते हुए बोली, मुझसे क्या पूछ रही हैं माँ जी? आपका बेटा कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि यहाँ वहाँ गुम हो जाएगा। वो बेटे तो आपके हैं, आप फ़ोन लगाकर पूछ लीजिए कि कहाँ रह गए। नैना ने बेपरवाही से जवाब दिया, हाँ मैं तो माँ हूँ ना, मैं तो फ़ोन करके पूछूंगी ही कि वो कहाँ रह गया। लेकिन पत्नी होने के नाते तेरा भी तो कुछ फर्ज है, बनता है या नहीं, कि तुझे यहाँ पूजा करने के लिए लेकर आए हैं। नीतू जी ने पलटकर जवाब दिया, पर इस पर नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए नीतू जी भुनभुनाती हुई अपने कमरे में आ गई और मोबाइल लेकर राहुल को फ़ोन लगाने लगी। लेकिन राहुल ने फ़ोन नहीं उठाया। ये राहुल भी ना कभी भी टाइम से घर पर नहीं आता। पता नहीं क्यों मेरी जान जलाते रहता है। सोचा था बहू आने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, पर नहीं, यहाँ तो बहू भी उसके जैसी ही आई है। पति से कोई लेना देना ही नहीं उसे। अरे पत्नियां तो अपने पति को बांध कर रखती है, और एक इसे देखो तो। अब तक राहुल को सुधार नहीं पाई। बड़बड़ाती हुई नीतू जी वापस बाहर आई तो देखा नैना अपने कमरे में जा चुकी थी। वो भी उसके कमरे की तरफ गई और धीरे से खोल कर देखा तो वो सो चुकी थी। नीतू जी वापस बाहर हॉल में आ गई। कैसी औरत है ये? पति अब तक घर नहीं आया और उसे नींद भी आ गई, बेशरम कहीं की। नीतू जी ने फिर से राहुल को फ़ोन ट्राई किया, लेकिन राहुल ने एक बार भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। आखिर वो थक हार कर वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गई। रात को 12:30 बजे घर की बेल बजी। नीतू जी ने भागकर दरवाज़ा खोला तो बाहर राहुल को नशे की हालत में खड़े देखा। वो तो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। आखिर नीतू जी ने उसे सहारा देकर जैसे तैसे घर में लेके आई और सोफे पर बैठा दिया। कहते हैं बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है। इस बुढ़ापे में तुझे मुझे सहारा देना चाहिए और यहाँ मैं तुझे सहारा दे रही हूँ। अरे कुछ तो शर्म कर, कब तक मुझे यूं ही परेशान करता रहेगा? नीतू जी उसे डांटते हुए बोली, लेकिन उसे होश हो तब तो वो कोई जवाब दे। आखिर नशे की हालत में ही जब सोफे पर वो लुढ़क गया तो नीतू जी उसे वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गई। जब बीवी को ही कुछ नहीं पड़ी तो मैं भी क्या करूं? पहले एक ही खून पीता था और अब दो दो मिलकर पीते हैं। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो चुकी है। बड़बड़ाती हुई वो चादर तानकर सो गई। सुबह जब नींद खुली तो देखा हॉल में राहुल अभी भी सोया पड़ा था, जबकि नैना वहीं पास में डाइनिंग टेबल पर बैठी चाय पी रही थी। नीतू जी को देखते ही नैना ने पूछा, माँ जी आप चाय पियेंगी? उसे देखकर नीतू जी अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, तू ही पी तेरी चाय। पति यहाँ नशे में पड़ा हुआ है, लोगों का तो खाना पीना दुश्वार हो जाता है, पर तेरे हलक से कैसे उतर रही है ये चाय? नीतू जी की बात सुनकर नैना मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है माँ जी, आज तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही हैं आप। भला मैं क्यों अपना खाना पीना बंद करूं? आपका बेटा इतने सालों से बिगड़ा हुआ था, आपने तो खाना पीना बंद नहीं किया। तुम मुझसे उम्मीद क्यों कर रही हो? नैना की बात सुनकर नीतू जी गुस्से से उसे घूरने लगी। उन्हें अपनी तरफ देखता हुआ नैना बोली, माँ जी थोड़ी शांति बनाए रखिए, कहीं बीपी हाई ना हो जाए आपका। मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है और दोपहर का खाना भी बनाकर रख चुकी हूँ। अभी शांति आ जाएगी साफ सफाई करने के लिए तो आप उससे साफ सफाई करवा लेना, और मैं जा रही हूँ अपने मायके अपनी माँ से मिलने के लिए। शाम तक वापस आ जाऊंगी। तुमको भी क्यों वापस आती है, वहीं रह जाना। वैसे भी तेरा इस घर में होना नहीं होना एक ही बराबर है। जो अपने पति को संभाल नहीं सकती वो मेरा घर क्या संभालेगी? क्या बात कर रहे हो आप भी माँ जी?
वहीं रहने के लिए थोड़ी ना आपके बेटे से शादी की थी। बहू को तो ससुराल में ही होना चाहिए, यही तो संसार का नियम है। कहकर नैना वहां से रवाना हो गई। घर से कुछ दूरी पर पहुंचकर ऑटो पकड़कर अपने मायके रवाना हो गई। ऑटो में बैठे बैठे उसे वो दिन याद आया जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। कितने अरमान थे उसके, पर वो अरमान उस समय धराशायी हो गए जब राहुल शराब के नशे में धुत होकर घर आया था। शादी के ठीक दूसरे दिन उसने ये हरकत की। उसने हैरानी से नीतू जी की तरफ देखा तो नीतू जी बात संभालते हुए कहा, अब बहू थोड़ी बहुत तो हर कोई पीता ही है, और तुम आ गई हो ना, अब तुम संभाल लोगी, इसीलिए तो उसकी शादी की है। सावित्री तो अपने पति की जान यमराज से वापस लेकर आ गई थी, तुम्हें तो सिर्फ उसे सुधारना है। नीतू जी की बात सुनकर नैना हैरान खड़ी रह गई। मतलब अपने बेटे को सुधारने के लिए उन्होंने उसकी जिंदगी तो दांव पर लगा दी। पूरी रात नैना के दिमाग में यही बात चलती रही। दूसरे दिन नैना पग फेरे के लिए गई तो मायके वालों ने भी यही जवाब दिया, बेटा थोड़ी बहुत तो आजकल हर कोई पीता है, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे संभालती हो। एक पत्नी चाहे तो क्या नहीं कर सकती, और फिर इसके अलावा कोई कमी तो नहीं है, थोड़ा बहुत एडजस्ट तो सबको करना पड़ता है। पिता तो उसके थे नहीं, माँ ने जरूर इतना कहा, बेटा जैसे भी हो अपना घर संभाल ले, अगर तू छोड़कर भी आई तो यहाँ तेरे भाई भौजाई रखेंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या, जिन्होंने ये जानते हुए तेरी शादी एक शराबी से कर दी, वो तुझे यहाँ रखेंगे, इसकी तू उम्मीद मत कर। नैना को समझ ही नहीं आया कि वो करे तो क्या करे, इसलिए चुपचाप वापस ससुराल आ गई। अब जब भी राहुल शराब पीकर आता तो नैना रोती परेशान होती, पर नीतू जी तो चैन की बांसुरी बजा रही होती। आखिर बेटे को बहू के हाथों संभला कर वो बेफिक्र हो चुकी थी। लेकिन अभी 2 महीने पहले राहुल ने शराब के नशे में नैना की जमकर पिटाई कर दी, सिर्फ इस कारण कि नैना ने उसे शराब पीने से रोका था। नीतू जी ने उसमें भी नैना की ही कमी निकाल दी। हे भगवान, एक पति तक संभाल नहीं सकती, पूरा घर क्या संभालेगी। मैंने तो ये सोचकर अपने बेटे की शादी की थी कि घर में बहू आएगी, उसे सुधार देगी, लेकिन ये तो उल्टा उसे परेशान करने का काम करती है। अब तेरे सारे नाजो नखरे तो उठाता है, तेरे खर्चे उठाता है, फिर तू हर समय उसके पीछे पड़ी रहेगी तो हाथ नहीं उठाएगा तो बेचारा क्या ही करेगा। थोड़ा प्यार से संभाला कर। जब मायके वालों से कहा तो वो लोग भी हमदर्दी जताकर चले गए। भाभी तो ये तक कहकर चली गई कि एक पति नहीं संभाल सकती तो कर ही क्या लोगी तुम, दोबारा लौटने की सोचना भी मत। हम अपना देखें या तुम्हारा देखें, तुम्हारी माँ को रख रखा है वही बड़ी बात है। सो नैना ने भी सोच लिया कि जब रहना ऐसे ही घर में है तो या तो जिंदगी भर मार खाते रहो और रोते रहो, या फिर बेशर्म हो जाओ और अपना रास्ता खुद चुनो। नैना ने दूसरा रास्ता चुना। नैना को धीरे धीरे ये बात समझ में आ गई कि राहुल उससे लड़ता झगड़ता तभी था जब वो शराब के नशे में होता था, वरना तो वो नैना से अच्छे से ही बात करता था। इसलिए वो अब राहुल से जब वो नशे में होता तो ज़्यादा कुछ कहती भी नहीं थी। उसने 1-2 बार नौकरी के लिए कहा तो नीतू जी ने हंगामा कर दिया। इसके बाद राहुल ने नशे की हालत में नीतू जी के कहने पर उसके साथ काफ़ी गाली गलौज किया था, इसलिए उनके सामने उसने नौकरी के लिए कहना भी छोड़ दिया। पर उसे नौकरी तो करनी ही थी, पढ़ी लिखी तो वो थी ही, आत्मनिर्भर तो उसे बनना ही था, पर आखिर बाहर कैसे जाए, इसलिए अक्सर मायके का नाम लेकर निकल जाती थी। अब
अभी 1 सप्ताह पहले इंटरव्यू देकर आई थी, वहाँ से कॉल आया था तो आज वहीं जा रही थी। वहाँ पहुँची तो उसकी नौकरी पक्की हो गई। उसने सारे ज़रूरी पेपर्स डिपॉजिट कर दिए। उसे दूसरे दिन से ही ज्वाइन करने को कह दिया गया। जब वापस लौट कर आई तो राहुल भी होश में आ चुका था। नीतू जी गुस्से में बैठी उसे घूर रही थी। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, नीतू जी बोली, आ गई महारानी अपने मायके वालों से मिलकर। यहाँ सास और पति भूखे बैठे हों, उससे कोई लेना देना नहीं, बेशरम कहीं की। नीतू जी की बात सुनकर नैना बोली, कैसी बात कर रहे हो आप माँ जी? खाना बनाकर तो गई थी आपके लिए, फिर मेरा क्यों इंतज़ार कर रहे थे आप? नैना, कहाँ गई थी तुम? अभी तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था, तुम तो मायके पहुँचे ही नहीं। अचानक राहुल ने कहा। राहुल की बात सुनकर नैना ने राहुल की तरफ देखा और कहा, मुझे नौकरी मिल गई है, कल से ज्वाइन करनी है। हाँ, ये देखो, ये होता है औरत का त्रिया चरित्र। मायके का नाम लेकर पता नहीं कहाँ घूमती फिर रही है और हमारे घर की इज्जत को उछाल रही है। नीतू जी बीच में ही बोली, माँ मैं बात कर रहा हूँ ना, आप क्यों बीच में बोल रहे हो? तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है नैना? तुम्हारी सारी ज़रूरत तो पूरी कर रहा हूँ। राहुल ने शांतिपूर्वक नैना से पूछा। तब नैना ने कहा, मुझे मेरे मायके का कोई भी संबल नहीं है, मुझे अपना संबल खुद बनना है, इसलिए मैं नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ। मैं इसलिए नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ ताकि मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटा सकूँ कि मैं आपके सामने खड़े होकर ये कह सकूँ कि आप शराब छोड़ रहे हो या मुझे। उसकी बात सुनकर राहुल सकते में आ गया, जबकि नीतू जी अपना माथा पीटते हुए बोली, हाय राम, पति को छोड़ने की बात कर रही है, बेशरम, अपना घर अपने हाथों ही तोड़ रही है। ऐसा नहीं कि पति को सुधारने की कोशिश करे, बल्कि जो है उसे भी बिगाड़ रही है। बस कीजिए माँ जी, बहुत बोल लिया आपने। मैं कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं हूँ, एक इंसान हूँ जिसकी अपनी ज़िंदगी है और मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने का पूरा हक है। पर मैं इस रिश्ते को तोड़ने से पहले इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। बताइए राहुल जी, आप नशा छोड़ेंगे या फिर पत्नी? राहुल काफ़ी देर मौन रहा, फिर कुछ सोच समझकर बोला, ठीक है, जब तुम इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो तो मैं ये मौका लूँगा। कब ज्वाइन करना है तुम्हारा नशा मुक्ति केंद्र? उसकी बात सुनकर जहाँ नैना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वहीं नीतू जी बिल्कुल हैरान खड़ी रह गईं। उनकी आंखों में से आंसू निकल आए। आखिर इतनी कोशिश से जो काम नीतू जी नहीं कर पाई, वो नैना ने कर दिया। दूसरे दिन ही राहुल ने नशा मुक्ति केंद्र ज्वाइन कर लिया और कुछ महीनों मशक्क़त के बाद उसमें वाकई परिवर्तन हुआ। उसने शराब पीना छोड़ दिया और आज नीतू जी अपनी उसी बेशर्म बहू की नज़र उतारती नहीं थकती।